आई एम द बेस्ट। आप हो सकता है अच्छे हो, बट शायद अपनी नजरों में मैं थोड़ा सा बेहतर हूं। ओके, ये डायलॉग शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में किया था, और काफी साल पुराना इंटरव्यू। एंड देन वो जो एटीट्यूड उनका उस टाइम पे था, लाइक ही वॉज अ न्यू एक्टर, और जिस हिसाब से उन्होंने बातें की थी, और अभी जितने भी इंटरव्यूज ने, एक में उन्होंने कहा कि ही वॉज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, एंड किसी बहुत पुराने एक इंटरव्यू में कि 100-200 करोड़ या 1000 करोड़ की भी मूवी हम टारगेट कर सकते हैं, एंड वो सारी बातें जब कुछ था भी नहीं उस इंसान के पास। ठीक है, मैं बहुत पुरानी इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ। अब हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? एक उनका आज बर्थडे है। मैं शाहरुख खान का, शाहरुख खान एज अ एक्टर उनका फैन नहीं हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग जो उन्होंने अचीव किया है उसका फैन हूँ डेफिनेटली। और ये सब बातें हम कोरिलेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये बुक है द सीक्रेट। ओके, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस किताब है, बहुत सारे रिव्यूज हैं, बट मैं इनको उसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल जो शाहरुख खान है उस, और जो इस बुक में टीचिंग्स है उससे थोड़ा सा कोरिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे शायद आपको मदद मिलेगी। ओके, सो पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैनिफेस्टेशन का, जो इस चीज़ के ऊपर पूरी बुक बेस्ड है, कि हमें हमेशा जो हमारी विश है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको जीना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, और भगवान को बताना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए है, मुझे ये नंबर्स ऑफ फॉलोअर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, आज नहीं तो कल पूरा होगा। बट आपको वहाँ यूनिवर्स में ये चीज़ निकालनी है, बाहर डालनी है। भगवान ने इतना ये नहीं किया कि मैं इस आदमी को इतना ही दूंगा या मैं इसको इतना ही दूंगा, या दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो जाएंगे आपको मिलने से। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ओके, सो अगेन, जैसे शाहरुख खान हर इंटरव्यू में पुराने से लेकर नए तक सेम है कि मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, और सबसे अच्छा मैं ही हूँ, राइट। वो भी बहुत रीडिंग करते हैं, हो सकता है किताब उन्होंने भी काफी पहले पढ़ ली हो, बट द सेम टाइम हम लोग अपनी बहुत बुराई करते हैं। जब किससे मिलते हैं ना कि ये नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। तो इस बुक में पहली चीज, तो पहली लर्निंग ये है कि जो आपको चाहिए ना वो एक पेन पेपर में लिख दो, वो उसको अपने सामने देखो, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो। ये इसमें नहीं लिखा है, मैं नई ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसी बॉडी चाहिए उसका वॉलपेपर, मुंडा उसका हटा के एआई या किसी भी मतलब ऐप से आप उसकी जगह अपना चेहरा डाल दो, और आपको पता है कि एग्जैक्ट मुझे ये बॉडी चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये रैंक चाहिए, मुझे ये एग्जाम निकलना है। जो भी हो सके ना, आप उस चीज़ को विजुअलाइज करके अपने पास रखो, हो सकता है फर्क पड़े। और जब चलो मान लो ये आपको बेवकूफ़ी भरी बातें लग रही, बट अब नेगेटिव चीज़ तो विजुअलाइज करते हो ना, वर्स्ट आउटकम तो निकाल लेते हो ना किसी भी सिचुएशन का। एंड एक बहुत प्यारी बात इसमें लिखी थी कि हम एक झूठ जीते हैं अपनी जीवन का, एक झूठ जीते हैं, जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पर जो वर्स्ट हो सकता है ना उसमें हम सबसे लो सोचते हैं, यार ये हो जाएगा। और एक बात आपको जान के दुख होगा कि 99% चीज़ें जो आपके दिमाग में, जो आपके डर हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आप सोच रहे हो, जिसमें जी रहे हो, जिसमें आज का समय खराब कर रहे हो, जिसमें आज आप दुखी हो, जिसमें आज आप रो रहे हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेस हो, वो चीज़ हो सकता है हो ही ना कभी। जिस फ्यूचर को लेके आप परेशान हो, जिस चीज़ को लेके आप परेशान हो सकता है आप वो देख ही ना पाओ। लाखों लोग कोरोना में भगवान की आत्मा को शांति दे चले गए, बट उन्होंने अपने आगे के 10 साल प्लान किए होंगे। अगर उनको पता होता कि आखिरी साल है, शायद जीवन कुछ अलग ढंग से जीते वो लोग। कई लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कोरोना के बाद से, बट कई लोगों को अभी तक नहीं आई। ठीक है, और फिर हम वही लॉन्ग टर्म गोल, हो सकता लॉन्ग टर्म गोल में फोकस करना कोई मतलब गलत बात नहीं है, बट यार आप बहुत बड़ा सोचो ना, बहुत आगे का सोच लो और बहुत बेहतर सोच लो, और फिर भगवान उस हिसाब से आपको चीज़ें देगा। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो क्या सिर्फ वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं? डेफिनेटली वो करते हैं, बट हो सकता है वो आपकी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, उनको पूरा करने के लिए भी वो आपकी बातें उसी हिसाब से सुने। क्योंकि जब आपसे कोई चीज़ मांगेगा, कुछ आपसे मांग रहा है, तो आप उसको देने का तभी सोचोगे ना, बिना मांगे तो आप किसी को नहीं दोगे। इसमें एक बहुत ही छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको, इसका मैं रील बना के डालूंगा कि एक एक राजा होता है बहुत बड़ा। वो एक जंगल में भटक जाता है और एक किसान उसकी मदद कर देता है। तो राजा उसको बोलता है कि चलो तुम कल दरबार में आना, तुम मांगो तुमको क्या चाहिए। तो वो किसान आके बोलता है कि मेरे पास 2 गाय हैं, आप मुझे एक गाय और दे दो, दूध ज़्यादा निकलेगा। और
2 घोड़े हैं, 1 घोड़ा और दे दो। राजा हंसा, उसने उसको दे तो दिया विश, बट वो उससे राजा से क्या मांग सकता था? एक पूरा का पूरा गांव मांग सकता था, हजारों गाय मांग सकता था, सब कुछ मांग सकता था, बट मांगी क्या चीज? एक बहुत छोटी सी। तो क्या जो आप भगवान को मानते हो उसका पावर आपको नहीं पता, वो क्या नहीं दे सकता आपको, तो आप उसे छोटी छोटी चीजें क्यों मांगते हो? आपको जो लग रहा है बहुत बड़ा वो मांगो ना। मांग लो, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, बट आप निगेटिव बहुत ही बड़ा सोच रहे हो जो कभी होने नहीं वाला। तो आप पॉजिटिव इतना लिमिटेड क्यों सोच रहे हो? करेक्ट, ये एक सार है इसमें। फिर दूसरी चीज लिखी थी, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर, और एक बंदा था जो प्लेन क्रैश हो गया था, उसको डॉक्टर में, तुम कभी चल नहीं पाओगे, कभी सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन की उसको जरूरत थी, बट वो अपने मन में उसको सिर्फ ये और वो सिर्फ आंख झपका सकता था, बाय द वे उसको मेरेकल मैन कहते हैं, उनका नाम इस बुक में है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बट वो जब बेड पे लेटे थे ना, वो बस अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने आप को विजुअलाइज कर रहे थे कि मैं चल के बाहर निकलूंगा, इस हॉस्पिटल से मैं चल के बाहर निकलूंगा, जब डॉक्टर कह सकें कि तुम सांस भी नहीं ले सकते, और वो इंसान फिर भी चल के बाहर निकलेगा, ऐसा वो सोचा था, वो निकला। और उसके अपोजिट, अगर मैं किसी इंसान को 10 बार बताऊंगा कि ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में तुम कोई बीमारी हो, बीमारी उसको नहीं भी होगी ना, वो बिहेव वैसा करने लगेगा, और यू नेवर नो, वो उसके सिम्टम्स भी डेवलप कर ले अपने अंदर। कोविड से कई लोग साइकोलॉजिकली भी बहुत परेशान हुए, जैसे किसी को पता था उसको कोविड नहीं है, वो सर्दी खांसी समझ के जल्दी ठीक हो गया। किसी को पता चला उसको कोविड है, उसको शायद ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगा। एक प्लेसिबो इफेक्ट की बात भी हुई थी, उसका मतलब जैसे मैं आपको एक दवाई दूं, उस दवाई में कुछ भी ना हो, अगर आपको बोलूँ ये दवाई मेरेकल है और 1 लाख लोग उसको खा के ठीक हो चुके हैं और तुम्हारी बीमारी से 2 दिन में ठीक हो जाएगी, हो सकता है दूसरे कंपैरिजन में आप जल्दी ठीक हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ हो चुका है ऐसा, राइट? तो मैं नहीं बोल रहा कि आपको कोई बीमारी है तो आप दवाइयाँ सारी निगलेक्ट कर दो या कुछ मत खाओ, बस अपने आप पे यकीन रखो, उससे हो सकता है फ़ायदा, हो सकता है ना हो, बट आप दवाइयों के साथ साथ आप अपने मेंटल स्टेट को भी ये बोलो कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपके पैर टूटा हुआ है तो अपने आप को दौड़ता हुआ इमेजिन करो, आपकी मतलब तबीयत खराब है तो अपने आप को फिट इमेजिन करो। थोड़ा सा मुश्किल होता है बट आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। और ये सब चीज़ें जब आप करोगे ना तो आप इसके रिजल्ट्स देखोगे और फिर आप उसको हर चीज़ में लगाओगे, हर चीज़ में लगाओगे, छोटी छोटी चीज़ों में, राइट? सो ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, इसके कुछ जीते जाते एग्जाम्पल हैं। शाहरुख खान के नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने उनका पूरा मतलब पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, नए इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, ये जवान और पठान के पहले की जो मतलब बकवास चल रही थी वो भी देखी है। एंड जब मैं पूरी लाइफ उनकी सर्कल में देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार जैसे बहुत सारे लोगों के तो फॉर्चुनेटली माँ बाप हैं, माँ नहीं तो बाप है, बाप नहीं तो माँ है, कोई ना कोई है, या भाई बहन है, राइट? उनके मॉम डैड बहुत कम उम्र में चले गए, बहुत सारा कर्जा छोड़ के गए थे, और उनकी जो बड़ी बहन है, शायद ज़्यादा लोगों को पता ना नहीं होगा, जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनकी बड़ी बहन को शौक लगा और अभी भी वो मेंटली पूरी तरह ठीक नहीं है, ठीक है? अब जब जो मतलब आपका जो भाई बहन वाला एक सपोर्ट होता है वो ये हो गया, आपके पेरेंट्स की जो बात होती है वो ये हो गई, अब उसके बाद जब आप सोचते हो कि नहीं मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा या सबसे अमीर आर्टिस्ट बनूंगा, तो लोग आप पे हंसते हैं ना, राइट? तो वही हुआ। और मतलब एक जो कहानी कई इंटरव्यूज में भी उन्होंने कही थी कि वो मुंबई में मरीन ड्राइव पे जाके उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन इस शहर पे राज करूंगा, राइट? ये तो सीक्रेट और मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है ना। जब वो इंसान बार बार इतनी शिद्दत से, इतनी मतलब ऑडेसिटी से हजारों लोगों के सामने बोल रहा है कि मैं इससे ही बेहतर हूँ, इससे ही बेहतर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं करता, मेरे से अच्छी मेहनत कोई नहीं करता। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कामयाब होने के बाद मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। तो ये सब उसके रिजल्ट्स हैं, ये जो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का नंबर जो अभी हम देख रहे हैं ना, आई डोंट वांट टू कमेंट कि जवान अच्छी मूवी थी, पठान अच्छी मूवी थी, या उसमें एक्टिंग कैसी थी, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, या उसमें फेक मनी मतलब फेक नंबर्स एंड ऑल दैट, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट एक हाइप तो हो गई। जिस इंसान को आप खत्म समझ रहे थे एक मूवी के बाद, वो वापस आ गया और बैक टू बैक। अभी डंकी का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है, राजकुमार हिरानी की, जिसने कभी फ्लॉप नहीं दी राजकुमार हिरानी ने, 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई, वो इंसान कैसे फ्लॉप दे सकता है? वो शाहरुख खान के साथ थर्ड मूवी बना रहा है, तो हैट्रिक हो जाएगी 1,000 करोड़ की फॉर श्योर, ठीक है? ये रिकॉर्ड भी किसी ने मतलब अभी तक नहीं
पूरा किया। और जिस बंदे का बेटा 3 साल पहले 2 साल पहले आई थिंक ड्रग्स केस में फंसा हो, इतने लो आप किसी की लाइफ में देख रहे हो, आप उसको इतना हाई जाते हुए कैसे देख सकते हो? राइट, मतलब वो तो मेरेकल वाली बात होगी ना, किसी के पास मतलब किसी को निगेटिव से शुरू करना है यार, माँ बाप भी नहीं, बहन की मेंटल स्थिति सही नहीं है, हिंदू लड़की से प्यार कर रहा हूँ मैं, राइट, इस सब के बाद भी समहाउ ही अचीव सक्सेस। बट एक कॉमन क्वालिटी जो मैंने देखी, मतलब कॉमन चीज़ जो मैंने इंटरव्यूज में उनकी देखी, कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से बात करते हैं कि नहीं ये मैं कर लूँगा, नहीं ये मैं कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, वो शुरू से वो सेम वे में बात करते हैं, और शायद इन्हीं का उनको फल मिला है। सो वॉट एवर आपकी जो भी लाइफ में करंट सिचुएशन हो, प्लीज़ 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 आप पॉजिटिव रहो, आपको जो चाहिए है वो लिखो, अपने आप को बहुत प्यार करो, जो चीज़ें चाहिए शेमलेसली उसकी फ़ोटो आओ, यार ये मेरी गाड़ी होगी, ये मेरा बंगला होगा, ये मेरी ये चीज़ होगी, ये होगा, वो होगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। भगवान को बताओगे नहीं तो भगवान कैसे सुनेंगे और कैसे समझेंगे? तो वही बात होगी ना, आप रेस्टोरेंट पहुंच गए एंड आपको लग रहा है मुझे पेट भरना है, पेट तो आपका खिचड़ी से ही भर जाएगा, बिरयानी से ही भर जाएगा, राइट, बट बिरयानी खा के थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो जब आप वहाँ पे बिरयानी मांगोगे मेन्यू से, तो आपको बिरयानी मिलेगी, और गॉड का मेन्यू बहुत बड़ा है, राइट, बिना मांगे आपको हो सकता है जो बचा कुछ है वो मिल जाए, हो सकता है बिरयानी रखी हो बट आपने मांगी ही नहीं तो खिचड़ी मिल जाए, करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट सीक्रेट। प्लीज़ 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 आप ये बुक को पढ़ो। आई थिंक है तो ये 600 रुपये की, मैंने शायद अमेजोन से की, बट बहुत सारी पायरेटेड, मैं ये सब मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं पायरेटेड कॉपी मत खरीदो, तो फिर जो राइटर है उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है यार, वो लोग बहुत अमीर है, करोड़पति हैं, उनको आपके 600 रुपये की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर आपकी हैसियत पायरेटेड कॉपी खरीदने की है, आपका जो पैसा वही अलाउ करे तो वही खरीदो यार, बुक लाइब्रेरी में पढ़ लो, बट ये बुक प्लीज़ 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 पढ़ो, जब पैसे आ जाए तो फिर एक ओरिजिनल कॉपी खरीद लेना। थैंक यू, एंड प्लीज़ 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 फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।